Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the bending moment at a given section, right? So इससे रिलेटेड जो आईएलडी ड्रॉ होता है, आईएलडी को कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमें किसी बीम पे गिवन सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट मांगेगा तो उस आईएलडी को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर चेकआउट करिए। ठीक, तो कैसे आईएलडी ड्रॉ करना है तो मैंने आपको बताया है, पूरा डिटेल में बताया। अब उस चीज को जब पूरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये न्यूमेरिकल को कैसे करना है, राइट? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ये न्यूमेरिकल। इसमें ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि टू व्हील लोड 200 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन। दो व्हील लोड है, एक 200 किलो न्यूटन का है, एक है 200 किलो न्यूटन का, 200 किलो न्यूटन, राइट? और एक और व्हील लोड है, वो है 80 किलो न्यूटन का, और ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे रन कर रहे हैं, 2 मीटर की डिस्टेंस पे रन कर रहे हैं। और किस पे रन कर रहे हैं? एक ग्रेडर पे या एक बीम पे, जिसकी लेंथ कितनी है? 16 मीटर। जिसमें ये बोल रहा है कि इसमें से कोई भी लोड एक दूसरे को लीड कर सकता है, मतलब 200 भी आगे हो सकता है या 80 भी आगे हो सकता है। आगे का मतलब ऐसे भी ये जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं, राइट? और उसके बाद ये बोल रहा है कि इस बीम पे जो 16 मीटर की स्पान है, इसमें लेफ्ट एंड से एक 6 मीटर की डिस्टेंस पे सेक्शन कट करो आप। तो अपन ने कट कर लिया भाई ये सेक्शन, 6 मीटर की डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट करो जो कि लेफ्ट एंड से आपको लेना है। तो मैंने ये सेक्शन कट कर लिया, इसको अपन लेट डी बोल देते हैं, ये सेक्शन डी। और बोल रहा है कि इस सेक्शन के ऊपर आप मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताइए बेंडिंग मोमेंट की। कब? जब ये लोड इस पर ट्रेवल करेंगे तो ऐसी कौन सी पोजीशन होगी इस लोड की, मींस ये लोड यहां रहेंगे या लोड यहां रहेंगे या लोड यहां रहेंगे या लोड यहां रहेंगे, ऐसे कहां पे रहेंगे जिससे डी पे मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा? उससे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट डी पे आ ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी पोजीशन? तो मैंने बोला इसके लिए सेक्शन डी कट कर लिया हमने 6 मीटर पे, इसका मतलब 16 में से ये रिमेनिंग कितना बचा? 10 मीटर। और बेंडिंग मोमेंट के केस में मैंने आपको बोला था कि जो पहला सेक्शन से पहली डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ए। और जो बाद वाली डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? बी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रेडर को ड्रॉ कर लिया, एक सेक्शन कट कर लिया, ए और बी अपने पॉइंट्स ले लिए। अब क्या करना है? मेरे को आईएलडी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मेरे को आईएलडी ड्रॉ करनी है, तो मैं सबसे पहले इसका जब स्टार्ट करूंगा ना इसको सॉल्व करना, मैं सीधा एक काम करता हूं, यहाँ पे आईएलडी ड्रॉ कर देता हूं। आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट गिवन सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप आईएलडी ड्रॉ कर दीजिएगा इसके। तो आईएलडी कैसे ड्रॉ होती है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा है। ये आपने रेफरेंस लाइन ली, जहां पे आपका सेक्शन है उस सेक्शन से इस पॉइंट को मिलाइएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा। ये आपका आईएलडी ड्रॉ हो गया बाइंडिंग मोमेंट के लिए। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और ये यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट होगा। और वो मैक्सिमम मूवमेंट आपको मैंने बताया था कितना होता है? ए बी बाय एल के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ए है वो 6 मीटर है, इंटू बी है वो 10 मीटर है, डिवाइड बाय एल है 16 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ए बी बाय एल से 3.75 आएगी, 3.75। तो सबसे पहला आपका काम क्या हुआ कि आपने क्या किया? आईएलटी ड्रॉ कर लिया। किसके लिए? बाइंडिंग मोमेंट एट अ गिवन सेक्शन के लिए, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप ड्रॉ होता है। और वो मैक्सिमम मूवमेंट जो होता है वो ए बी बाय एल के बराबर होता है। तो ए बी बाय एल जो ये हाइट होती है वो ए बी बाय एल होती है। तो ए आपके पास 6 है, बी आपके पास जो है वो 10 है, डिवाइड बाय 16 किया तो 3.75। अब मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो मैं कैसे निकालूं? तो उसको निकालने के लिए क्या करना है? इस लोडिंग की प्लेसिंग करनी है। तो अगर आप मेरा लास्ट वाला लेक्चर चेकआउट करके आए हैं, आपने उसको देखा है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी इसमें। मैंने आपसे बोला था कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 रखता हूं, इसका मतलब लोड को मैं यहां पे रखता हूं, तो डी पे मूवमेंट क्या था? 0 था। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को एल रखता हूं, दैट मीन अगर लोड को यहां रखता हूं, तब भी डी पे मूवमेंट क्या था? 0 था। इसका मतलब जब यहां रख रहा हूं तो मूवमेंट 0 है, जैसे ही मैं थोड़े आगे बढ़ता हूं तो यहां पे कुछ मूवमेंट मिलेगा, और आगे बढ़ूंगा तो यहां मूवमेंट मिलेगा, और आगे बढ़ूंगा तो यहां मूवमेंट मिलेगा, और आगे बढ़ूंगा तो यहां मूवमेंट मिलेगा। जैसे ही इस पॉइंट पे आऊंगा तो मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा।
और जैसे इस पॉइंट से आगे बढ़ते जाऊंगा तो मूवमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे जाऊंगा तो जीरो हो जाएगा। दैट मीन वहीं से क्लियर हो गया ना कि अगर मुझे मैक्सिमम मूवमेंट एट पॉइंट डी चाहिए, इसका मतलब मेरी लोडिंग कहां पे होनी चाहिए, डी पे होनी चाहिए। मैक्सिमम लोडिंग कहां पे होनी चाहिए, डी पे होनी चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है सर, 280 में से 200 में डी पे लगा दूंगा, लेकिन जो 80 होगा उसको मेरे को कहां रखना है, सेक्शन के उस तरफ रखना है कि सेक्शन के इस तरफ रखना है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना बॉस, कि आपको जब आप मैक्सिमम मूवमेंट निकालेंगे डी पॉइंट पे, तो आपने मैक्सिमम लोडिंग मैंने बोला डी पे होनी चाहिए, तो 200 आप डी पे रख देंगे, लेकिन जो 80 का लोड है वो आपको डी के आगे रखेंगे या डी के पीछे रखेंगे, वो कहां रखेंगे, वो कैसे प्लेस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोडिंग प्लेस होगी वो कैसे होगी, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका व्हील लोड होगा, पहले एक डी पे आएगा, वो 200 किलो न्यूटन आएगा, और फिर यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे दूसरा लोड आएगा 80 किलो न्यूटन का, वो यहां आएगा, 80 किलो न्यूटन वहां पे आएगा। अब आप बोलेंगे कि आपने ये 80 इस तरफ क्यों नहीं रखा, आपने उस तरफ क्यों रखा। आपने बोला यहां से आगे आगे बढ़ोगे तो यहां मैक्सिमम होगा, और यहां से भी इधर आओगे तो यहां मैक्सिमम होगा, तो 80 में यहां भी तो रख सकता था, क्यों नहीं रखा। ये चीज के लिए ही आपको ये क्लास देखनी है। और वो चीज क्या है, वो इसलिए है कि मैंने उस तरफ इसलिए रखा कि आप खुद सोचिए ना कि अगर मैं इस पे रख रहा हूं तो इसकी जो एक्स है या जो ए पॉइंट है वो कितना है, 6 मीटर का है, और यहां पे ये जो वैल्यू है वो कितनी की है, 10 मीटर की है। इसका मतलब जो मूवमेंट मिलेगा वो यहां से ज्यादा मिलेगा, बिकॉज यहां पे डिस्टेंस आपको ज्यादा मिल रही है, तो लोड इंटू डिस्टेंस मूवमेंट होता है ना। इसका मतलब यहां एक्स की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब यहां से जो मेरा ऑर्डिनेट निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा, तो वो ऑर्डिनेट से जब ये लोड मल्टीप्लाई होगा तो मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर मैं यहां प्लेस कर देता तो उस कंडीशन में मेरा यहाँ पे ये स्पान छोटा है, 6 मीटर का है, इसका मतलब यहाँ का ऑर्डिनेट मेरा छोटा निकलेगा, और ऑर्डिनेट जब छोटा निकलेगा मल्टीप्लाई बाय लोड करूंगा तो मैं मूवमेंट की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो कभी भी जब लोडिंग प्लेस करो तो आपको सेक्शन के लेफ्ट और राइट में ये भी देखना है कि लोडिंग का दूसरा जो पार्ट होगा, हैवी लोड तो आपने सेक्शन पे पुट कर दिया, लेकिन जो दूसरा है वो जिस तरफ बड़ी स्पान होती है ना उस तरफ पुट करना है, इस तरफ नहीं करना, छोटे स्पान तरफ नहीं करना। राइट, तो इस तरीके से ये लोडिंग ये प्लेस होगी। अब इसके बाद मैं इसके ऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, तो एक मैं ऑर्डिनेट निकालूंगा, इसके नीचे तो निकल गया ए बी बाई एल से जो कि 3.75 आया है, अब एक यहां पे भी निकलेगा। तो यहां का ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो यहां पे एक्स बाय एल की कंडीशन नहीं लगती, वो रिएक्शन में लग जाती है, वो शियर फोर्स में लग जाती है। यहां पे आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। तो अगर मेरे को ऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट को अगर मान लीजिए मैं ई बोल देता हूं, इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं मैं, ई बोल देता हूं, ए बी, और इसको डी बोला था, इसको ई बोल देता हूं। राइट, तो ई बोल देता हूं, तो ऑर्डिनेट एट पॉइंट जो डी था वो तो ए बी बाय एल से निकाल लिया था आपने, जो कि आ गया था 6 × 10 डिवाइड बाय एल मतलब 16, तो ये आ गया था आपके पास 3.75। राइट, अगर मैं निकालूं ऑर्डिनेट एट पॉइंट ई, ई निकालूं अगर मैं, तो ई पे क्या हो जाएगा, बाय सिमिलर ट्रायंगल, बाय सिमिलर ट्रायंगल, तो क्या बोलता है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल क्या होता है, बेस बाय बेस। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि दो ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ये बन रहा है बड़ा वाला, जिसकी हाइट आपको पता है 3.75, इसका बेस पता है 10 मीटर, और दूसरा एक ये बन रहा है छोटा वाला, जिसका बेस तो आपको पता है, बेस पता है आपको कितना, ये माइनस कर दीजिए तो ये 8 मीटर हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी हाइट नहीं पता। राइट, तो इसकी हाइट को अपन बोल देते हैं, एक काम करते हैं P1 बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं हाइट को P2। राइट, तो ये हो जाएगी P1 और ये हो जाएगी P2, ये हो जाएगी B1 और ये हो जाएगी B2। राइट, तो यहाँ पे P1 हाइट आपको पता है, कितनी पता है, 3.75 डिवाइड बाई P2 आपको निकालना है, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट निकालनी है, इक्वल B1 मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, ये आपको कितना दिख रहा है यहाँ से 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 10, और B2 मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, तो इसका ट्रायंगल का बेस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, B2 बोल रहा हूँ, ये तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई ये पूरा 10 है, 10 में से ये कितना है, 2 मीटर है, ये दोनों लोड के बीच की डिस्टेंस, तो 10 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आप P2 निकाल सकते हैं। P2 कितना हो जाएगा, 8 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.75 इंटू 8 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ से आपका P2 आ जाएगा, और P2 कितना आ रहा है आपके पास, तो P2 आपके पास आएगा 3।
ये आपके पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ऑर्डिनेट है वो कितना हो गया 3 हो गया, राइट। तो ये ऑर्डिनेट को ऐसे निकालना है। अगर आप इस 80 को धोखे से इधर प्लेस कर देते ना, तो आप यहाँ पे ऑर्डिनेट निकाल के देखिए, यहाँ ऑर्डिनेट निकालोगे ना तो वो ऑर्डिनेट क्या आएगा, कम आएगा। अब जब ऑर्डिनेट कम होगा तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू भी कम आएगी, इसका मतलब मूवमेंट भी क्या आएगा, कम आएगा, राइट। तो इस तरीके से इसको प्लेस किया जाता है। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट निकाल सकता हूँ, तो मैं निकालूंगा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन डी, मतलब एम डी निकाला, मूवमेंट एट वन डी निकाला, और कौन सा निकाला, मैक्सिमम निकाला, राइट। तो उसको कैसे निकालूंगा, 200 इंटू इसका ऑर्डिनेट, ये 200 इसका ऑर्डिनेट कितना है P1, P1 मतलब कितना था 3.75 प्लस सेकेंड लोड कितना है 80 का, उसका ऑर्डिनेट कितना निकला, तो 80 इंटू उसका ऑर्डिनेट निकला था 3, वो निकाला था 3, ठीक। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा है 990 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट। ये है आपका एमडी, मैक्सिमम मोमेंट एट डी। अगर मैं लोड को ऐसे प्लेस करता हूं जैसे मैंने किया है, तो मुझे मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा एट पॉइंट डी। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मूवमेंट निकाल सकते हैं किसी भी गिवन सेक्शन के ऊपर, कब, जब कोई व्हील लोड दिए हो, राइट। जो कि व्हील लोड के लिए हम दूसरी जो मेथड्स थी उसमें हम स्टैटिक लोड के लिए तो मूवमेंट निकाल पाते थे, बट ये व्हील लोड के लिए नहीं बताते थे। तो यहाँ पे लोड आपका जो है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, और एक पर्टिकुलर हमको एक सेक्शन दिया है, उसके लिए हमने यहाँ पे ये मूवमेंट निकाला, राइट। तो हमने ये मूवमेंट निकाला, ये मैक्सिमम मूवमेंट है, इससे ज्यादा मूवमेंट इस पूरे स्पान पे ये लोड को कहीं भी रख दीजिए, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। तो यही आपका क्या होगा, ये होगा आपका आंसर, राइट। तो यही पूछा था, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।